हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान आपके विषय है उसकी एक पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो उस पुस्तक का एक जो पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं कल परसों तक आपको अपलोड कर दूंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल का लिंक है वो डाल दूंगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा इस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ यानी अभ्यासदय और अतिलघुतरात्मक रिक्त स्थान वाले प्रश्न इस अध्याय में से आने वाले हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न है वो निबंधात्मक यानी कि बड़ा प्रश्न आएगा। तो निबंधात्मक प्रश्नों का तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें केवल निबंधात्मक प्रश्न ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको केवल जो वस्तुनिष्ठ और अतिलघुतरात्मक प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत आज़ाद कब हुआ? आपको पता है 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान है 14 अगस्त को। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र में एक भाषण दिया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उससे जाना जाता है भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, या फिर इंग्लिश में कहें तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसको याद कर लेना आप, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये किसने भाषण दिया था? ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण था। अच्छा, अगला प्रश्न है, अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1947-1948 के समय जब आज़ाद हुआ था उसके बाद में 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को कहाँ से संबोधित करता है? तो वो लाल किले की प्राचीर नई दिल्ली से संबोधित करता है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो देख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत के सम्मुख दो प्रमुख चुनौतियाँ लिखो। तो एक तो चुनौती है लोकतंत्र की स्थापना करने की और दूसरी चुनौती है समाज के गरीब और वंचित तबके के विकास करने की। भारत गणतंत्र कब बना था? आपको पता है गणतंत्र दिवस जब मनाते हो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र भारत बना था। 1947 की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले दो रचनाकारों के नाम बताइए। तो फैज अहमद फैज और अमृता प्रीतम। कायदे आजम या पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अब मोहम्मद अली जिन्ना है वो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से, द्विराष्ट्रवाद का नारा किसने दिया था? तो द्विराष्ट्र का नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने। अगर किस संगठन ने लिया था, किस पार्टी ने लिया था, तब तो आप लिखेंगे मुस्लिम लीग, और व्यक्तिगत आदमी अगर पूछा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना। धर्म के आधार पर कौन सा राष्ट्र बना था? तो धर्म के आधार पर बना था पाकिस्तान। भारत विभाजन की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन की योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून 1947। भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला कौन था? वो भी लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1951 में भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या है वो 12% थी। अब विभाजन की त्रासदी से संबंधित दो फिल्मों के नाम बताइए, गर्म हवा और पिंजर। आपने गदर मूवी देखी है, वो भी इसी को विभाजन की त्रासदी से संबंधित ही है, लेकिन ये दो मूवी है ये पुरानी मूवी है। विभाजन से संबंधित सबसे अधिक प्रभावित दो राज्य कौन से हैं? तो एक तो है पंजाब और एक है पश्चिम बंगाल। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब और कहाँ रखा? जनवरी 1948 में कोलकाता में रखा। गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 565 जो है वो रजवाड़ों की संख्या है स्वतंत्रता के समय में भारत में थी। अंग्रेज है वो भारत की
भारत में फूट डालो और राज करो इस नीति पर विश्वास करते थे। ये एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र करने की घोषणा की, तो वो थे त्रावणकोर के राजा ने। इसके बाद में है संविधान सभा में शामिल होने से किस नवाब ने मना किया था, तो वो भोपाल के नवाब ने मना किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे आपको ये आता ही होगा कि देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था, तो उनका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम कहते हैं लौह पुरुष। तो लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो सहमति पत्र होता था उस पर जो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए रजवाड़े जो हस्ताक्षर करते थे उसको कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऐसी 4 रियासतों के नाम लिखो जिनका एकीकरण बहुत कठिनाई से हुआ था, तो जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, ये 4 प्रमुख थी जिनका एकीकरण बहुत कठिनाई से हुआ। इनमें जो हैदराबाद का शासक है उसको क्या कहा जाता था, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत के लिए क्या चुना? वो चाहते थे हम स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र रियासत उन्होंने चुना था। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ किस स्थान के किसानों ने आंदोलन किया, तो वो तेलंगाना के किसानों ने आंदोलन किया था। हैदराबाद का निजाम आंदोलनरत किसानों के खिलाफ एक अर्ध सैनिक बल का प्रयोग करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे जाना जाता था रजाकार। हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में किस प्रकार हुआ, तो सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा था, उसका सहमति से नहीं किया, उनके खिलाफ सैनिक हस्तक्षेप भारत को करना पड़ा। मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो मणिपुर के राजा उस समय थे बोध चंद्र सिंह। इसको याद कर लीजिएगा, मणिपुर के कौन से शासक थे? बोध चंद्र सिंह। मणिपुर में किस चुनाव से संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, तो जून 1948 के चुनाव से। वह कौन सा प्रांत है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था? वो था मणिपुर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही थी, तो वो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें यह बात उसने कही थी, कांग्रेस ने। भाषा के आधार पर किस प्रांत में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुए, तो पुराने मद्रास प्रांत में विरोध प्रदर्शन हुए। आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई? आंध्र प्रदेश की मांग करने वाले आंदोलनकर्ता कौन थे, तो उन्होंने उपवास रखा था, वो थे पोट्टी श्री रामुलू। ये इसका सही उत्तर है। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा कब की थी, वो दिसंबर 1952 में। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया, तो वो बनाया था 1953 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? आयोग है, यहाँ लिखा हुआ अधिनियम नहीं है, आयोग बना था 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग की आधार रिपोर्ट थी, उसके आधार पर 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित बनाए गए थे, तो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसमें पहला था आंध्र प्रदेश। अच्छा, 1960 में बंबई से कौन कौन से राज्य बनाए गए, तो महाराष्ट्र और गुजरात है वो बनाए गए। 1966 में पंजाब से कौन कौन से राज्य बनाए गए, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये बनाए गए थे। नागालैंड राज्य कब बना, तो 1963 में बना था। 1972 में असम से कौन कौन से राज्य बनाए गए, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके बाद में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बने, 1987 में। 2000 में कौन कौन से राज्य बने, वो बने थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बनाया गया, भारत का सबसे नवीन राज्य तेलंगाना जो है वो बनाया गया था। धन्यवाद।